स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो आप लोगों के नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए कर रही हूँ। देखेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हो सकती हैं, क्या कोई तरीके का एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल फीलिंग्स एंड एक्शंस होंगे जिसको हम डिटेल लेवल पे एनालाइज करेंगे 24 आवर्स यानी कि नेक्स्ट 24 घंटे। रीडिंग कलेक्टिव प्लस टाइमलेस होगी और जनरल रीडिंग होगी। ज़रूरी नहीं सब पे रिजोनेट करे, कुछ लोगों पे कर जाएगी, कुछ लोगों पे नहीं करेगी, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर ज़रूर जाती है। साथ ही साथ जो है जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं कर रहे हैं, लड़का लड़की दोनों के लिए बनाई जाती है। थीटा पे फोकस ना करके एनर्जीज़ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सो अपने पार्टनर का जल्दी से ध्यान कर दो, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स में इनके पार्टनर क्या फील करेंगे या किसी तरीके का क्या एक्शन लेंगे। ओके मैंने कार्ड्स उल्टे पकड़े हैं तो डोंट वरी, रिवर्सल नहीं होते इसमें। थर्ड चक्रा, आर्कएंजल, जर्नी, इनडिसीजन, हीलर ऑफ एजेस, थिंकिंग वुमन। ओके यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे जो व्यूवर्स हैं वो फ्यूचर में क्या रिसीव कर सकते हैं अपने पार्टनर से। वुमन होल्डिंग अ कॉइन। ओके अब मैं एक और डेक ओपन कर रही हूँ। सो बेसिकली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो मुझे ये काफ़ी स्ट्रांगली लिब्रा एनर्जी के दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी स्ट्रांगली मुझे जेमिनी दिख रहा है, टॉरस एनर्जी भी दिख रहा है, और काफ़ी स्ट्रांगली एक चीज़ मुझे ज़रूर दिखी है, आप लोगों की ज़िंदगी में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और या कह सकते हैं कि किसी फीमेल का बहुत इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। किसी लेडीज़ का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इन्वॉल्वमेंट है। कोई लेडीज़ है जो आप दोनों के बीच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम और बहुत बड़ी स्टेबन एनर्जी क्रिएट करके बैठे हैं। अब कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो मदर हो, भाभी हो, या किसी तरीके की एनर्जी, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर पर्सन ही जो भी हैं इनकी ज़िंदगी में किसी लेडी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। कोई लेडी है जो आप दोनों के बीच में इन्फ्लुएंस करते हैं, स्ट्रैटेजाइज करते हैं और आप दोनों को डिस्टेंस में रखते हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये आपके कोई पार्टनर के फ्रेंड हैं जो नहीं चाहते कि आप उनके ज़्यादा क्लोज जाएँ, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पॉसिबिलिटी मुझे थर्ड पार्टी यहाँ पर मुझे कोई लेडीज़ दिखाई दे रही है। कोई एक औरत है जो आपके दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है आपके पार्टनर को, आपके पर्सन ही को, ताकि आपके पर्सन जो है आपसे दूर रहें। इनका प्रॉब्लम ये है कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन को आपके बहुत ज़्यादा या तो अपनी ज़िंदगी में अपने कंट्रोल में रखना चाहती हैं या अपनी ज़िंदगी में इन्हें पाना चाहती हैं। आपके पर्सन या पर्सन ही जो भी हैं, इस पर्सन के अंदर मुझे ऐसा दिख रहा है या तो इनका बैकग्राउंड पावरफुल है या ये बहुत ज़्यादा रेपो में, इनका रेपो बहुत अच्छा है, ये काफ़ी अच्छे रेपो रखते हैं या बैकग्राउंड अच्छा रखते हैं, या इनकी ज़िंदगी में इनका बिहेवियर या इनकी तरफ से कोई ना कोई बेनिफिट ज़रूर मिल रहा है, ठीक है। कहीं ना कोई बेनिफिट मुझे ज़रूर दिख रहा है जिसमें ये पर्सन जो है जिसके कारण आप लोगों के बीच में इन्वॉल्व है, कहीं ना कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि डिवाइन एनर्जीज़ बहुत ही हायर लेवल का काम करते हुए नज़र आ रही हैं आपके पार्टनर के लिए, ताकि आपके पार्टनर कोई डिसीजन ले सके। क्योंकि आपके पार्टनर मुझे जैसे दिखाई दे रहा है कि बहुत लंबे समय से किसी तरीके के डिसीजन को नहीं ले पा रहे हैं। ये दो लोगों के बीच में चुनाव का भी हो सकता है प्रॉब्लम, और ये दो लोगों के बीच में चुनाव के अलावा कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है जहाँ पर ये क्रॉस रोड्स पर आकर खड़े हो गए। आपके पार्टनर जो है आपको चुनना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इतनी कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुकी है आप लोग दोनों के रिलेशनशिप में जहाँ पे ये आपका चुनाव करने में सक्षम नहीं हो पा रहे। सो कहीं ना कहीं डिवाइन एनर्जीज आप लोगों के बीच में इन्वॉल्व है और किसी तरीके का निर्णय लेने के लिए इन्हें फोर्स कर रहे हैं। नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी औरत का आप लोग दोनों की ज़िंदगी में बहुत बड़ा महत्व होगा, या आपकी ज़िंदगी में कोई खिलवाड़ या तो कोई खेल खेलेंगे जिससे आप थोड़ा सा स्ट्रेस फील कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर डिसीजन नहीं ले पाएंगे, पर डिवाइन एनर्जीज उनके सामने कुछ ऐसी चीज़ें प्रकट करेंगे या कोई ऐसी सच्चाई उनको दिखाएंगे जिससे इनके सामने कुछ मतलब बोलते ना ऐसी चीज़ें आ जाएंगी जो इनको सक्षम बनाएंगी फैसला करने की, ठीक है। क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई पर्सन है जो आप लोगों के बीच में सोच समझकर प्रैक्टिकली मैनिपुलेट कर रहे हैं, पॉलिटिक्स खेल रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनका पर्दाफाश होने को है, ऐसे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर आपके जो पर्सन या पर्सन ही हैं उनके अंदर सडनली वो फीलिंग आ जाएगी जहाँ पर उनको लगेगा कि उन्होंने कहाँ गलती की है, कहाँ कौन सी मिस्टेक हो गई, किसी तरीके का रिग्रेट आ सकता है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी जर्नी में किसी तरीके का कंप्लीशन बहुत जल्द रिसीव होगा। ये नेक्स्ट 24 आवर्स में नहीं होगा, लेकिन आपकी जर्नी ऑलरेडी उस पथ पर है जहाँ पर कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी आती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है आप अपनी रिलेशनशिप की जिस भी जर्नी में हैं
आप उसके पथ को फॉलो कर रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी में अपनी डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स और एफर्ट्स कर रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में अपने आप पे भी फोकस्ड हैं, अपने आप पे भी बहुत ध्यान दे रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें आपको सही लग रही हैं, जो चीज़ें आपको हैप्पीनेस दे रही है, आप उनको चुनते हुए अपनी ज़िंदगी में अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए नज़र आ रहे हो। डिवाइन एनर्जीज़ आपको नज़र में रखते हुए दिखाई दे रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके ऊपर पूरी नज़र है डिवाइन एनर्जीज़ की, आपको फोकस कर रहे हैं, आपको ध्यान दे रहे हैं, आपके हर मूवमेंट को ध्यान दिया जा रहा है। इस बार आपके पार्टनर की तरफ से नहीं, आपकी डिवाइन एनर्जीज़ आप पे फोकस कर रहे हैं। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि डिवाइन एनर्जीज़ आपको स्टॉक कर रही हैं। एंजल्स आपके बिहेवियर को नोटिस कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट करेंगे आपके जीवन में वही आपको हासिल होगा। इस वक्त आपने अगर रोने धोने को मैनिफेस्ट कर रखा है तो वही आपको प्राप्त होगा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस वक्त आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा जहाँ पे चीज़ें आपके लिए आसान नहीं होगी। आपके रिलेशनशिप में कोई कॉम्प्लिकेशन ज़रूर है। नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके सामने कोई जो है बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रैटेजाइज करेगा, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ज़रूर करेगा। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई है जो आपको तकलीफ़ में देखना पसंद करता है, या जो आपको कम्पिटिटिव मानता है, जिसको ऐसा लगता है कि आप उनके लिए एक कंपटीशन, जिसके कारण आप दोनों के रिलेशनशिप में थोड़े से प्रॉब्लम्स मुझे दिख रहे हैं। नेक्स्ट 24 आवर्स में मुझे बताएं इनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगे। कार्ड देखो, उल्टे पकड़े नहीं सीधे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन जो है डिफेंसिव होने वाले हैं। नेक्स्ट 24 आवर्स में ये पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, और इनको कहीं ना कहीं एंजल्स जो हैं वो काफ़ी हद तक ऐसे तरीके का कुछ रियलिटी देंगे जिससे इनको सच्चाई पता चलेगी, जिसके कारण ये थोड़ा सा एक्शन वाले मोड में आएंगे, जहाँ पे इनको लगने लगेगा कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ों में, जहाँ पर इनको कुछ चीज़ों में सही रहना चाहिए था, उन्होंने वहाँ गलतियाँ की हैं। गलत लोगों को चुन लिया अपनी ज़िंदगी में और गलत लोगों का साथ दिया। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी दुविधा में पड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम का सामना करेंगे, यानी कि स्ट्रेस फील करेंगे, और कहीं ना कहीं उनको ये लगेगा कि उन्होंने गलत लोगों पे हमेशा आंखें बंद करके भरोसा किया और उसके चक्कर में ये आपको खो बैठे। ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि इस वक्त उस पोजीशन पे आएंगे जहाँ पर इनकी ज़िंदगी में ये विक्टिम बनेंगे। मतलब बोलते हैं ना, कर्मा कहीं ना कहीं घूम के चपेट मारना जानता है, तो कहीं ना कहीं वो सर्कल इनकी ज़िंदगी में आता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर ये नेक्स्ट 24 आवर्स में कुछ अनएक्सपेक्टेड फील कर सकते हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनकी ज़िंदगी में किसी तरीके का सेपरेशन का मोमेंट आ सकता है। नेक्स्ट 24 आवर्स में इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा घटित होगा जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल का सेपरेशन ले आएगा। अगर ये आपके कांटेक्ट में नहीं है तो ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन जो है जिनसे भी डील कर रहे हैं उनसे, या जिन पे भी इनका भरोसा है, उनसे अपना विश्वास तुड़वा देंगे। अगर ये आपसे कांटेक्ट में है तो मेरी तरफ से सलाह होगी कि नेक्स्ट 24 आवर्स में अपनी ज़ुबान पर लगाम रखें, वाणी को कंट्रोल करें और इनके एक्शंस पे एकदम रिएक्शन मत दो। समय बलवान हो सकता है कि जो आपका है वो कहीं ना कहीं विपरीत दिशा में जा सकता है। सो बेसिकली ऐसा दिखाई दे रहा है किसी तरीके की सेपरेशन से डील करेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स में। इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा घटित होगा जिससे इनको सेपरेशन का सामना करना पड़ेगा। ये इनके लिए ईजी नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं ये इनको सामना, इनका फेस मतलब इनको करना ही पड़ जाएगा इस चैलेंज को। कहीं ना कहीं मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि ये अपनी ज़िंदगी के दोबारा एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे, एक न्यू बिगनिंग की तैयारी करेंगे, और उनके दिमाग में बहुत सारी क्रिएटिविटी आएगी, बहुत सारे आने वाले कल की तैयारी, फ्यूचर को लेकर कंसर्न होना, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, आगे क्या करना है, कैसे करना है, और आपके लिए नेक्स्ट ऑफ़र लेके आने के बारे में सोचेंगे। ये ऑफ़र फ़िलहाल के लिए तो मुझे स्ट्रैटेजिकली और प्रैक्टिकली आने के बारे में सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि कुछ प्रैक्टिकल ऑफ़र देकर, यानी कि कोई वर्क रिलेटेड, या तो चलो यार वापस से हम लोग पुरानी बातों को मिट्टी डाल के एक नई शुरुआत करते हैं, इस तरीके का मुझे दिखाई दे रहा है। प्लान करेंगे, पुश या बटन, मतलब मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि एक्शन रिसीव होगा, नहीं, ऐसा दिखाई दे रहा है इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा घटित होगा जिसके कारण ये सोचने पे मजबूर होंगे कि इससे तो आप ही अच्छे थे, इससे तो बहुत ही बेहतर थे, आप इनकी सेवा करते थे, आप इनका ध्यान देते थे, कम से कम आप इनका भरोसा टूटने नहीं देते थे। और ये कहीं ना कहीं इनका जो भरोसा टूटेगा, ये कहीं ना कहीं उस दौरान ये सोचने लगेंगे कि आप इनके लिए बहुत ही बेटर मैच थे और इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये अपने पास्ट से अगर कोई पर्सन या पर्सन ही या कोई प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी सिचुएशन में हुई है, उससे बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। सिचुएशन से ये बाहर निकलेंगे, बहुत जल्द ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है नेक्स्ट 24 आवर्स में, जहाँ पर ये उस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे जो अभी तक आप दोनों के बीच में कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रहे थे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन बहुत एग्रेसिव हो जाएंगे, या पर्सन ही जो है एग्रेसिव हो जाएंगे, और इनका रिएक्शन कोई बहुत ही हैवी डिसीजन लेने पे इनको मजबूर कर देगा। इनकी तरफ से ये बहुत बड़ा कोई ऐसा स्टेप ले लेंगे, कोई ऐसा कदम उठाएंगे जो इनकी ज़िंदगी में बड़े बदलाव को सामना कराता हुआ दिखाई दे रहा है। कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे सिचुएशन को, पर कर नहीं पाएंगे, पॉलिटिक्स भी करेंगे, नहीं कर पाएंगे, सडनली आर्ग्यूमेंटिव हो जाएंगे। पॉसिबिलिटीज़ है, अगर आप लोग कांटेक्ट में तो हो सकता है सिलेक्टेड लोगों के लिए हो सकता है कि ये घोस्ट कर देंगे या ब्लॉक कर देंगे कुछ टाइम के लिए आपको। क्यों, कारण बताती हूँ, इनका मूड बहुत ऑफ होगा।
ये मूड ऑफ हो जाएगा इनका सडनली और ये अचानक से आपको ब्लॉक कर देंगे, या आपको लेकर बहुत ही पॉजिटिव या इनसिक्योर फील करेंगे। इनकी ज़िंदगी में ये अपने मन की सच्चाइयाँ आपसे छुपाते नज़र आ रहे हैं। ये कोई बातें हैं अपने पास से रिलेटेड या अपने रिलेशनशिप या इनकी ज़िंदगी में जो थर्ड पार्टी है उससे रिलेटेड जो आपसे छुपाई जा रही है। ये कुछ बातें हैं जो आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं, आपसे बहुत सारी चीज़ें इन्होंने हाइड कर रखी है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है कि इनकी अवेकनिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है, इनको वेकअप कॉल मिल रहा है, यानी कि ये उस चीज़ का सामना कर रहे हैं जहाँ पे इनको नींद से जगाया जा रहा है, जहाँ पर ये अपनी आंखें खोल रहे हैं, यानी कि अभी तक आंखें इनकी बंद थी, ये अभी उस दुनिया में जी रहे थे जहाँ पर इनको जब बोलते ना सच भी झूठ और झूठ भी सच लगता था, सही गलत का फ़र्क नहीं समझते थे, लेकिन खुद को समझदार ज़रूरत से ज़्यादा मानते थे। तो अभी कहीं ना कहीं वो एनर्जी आएगी जहाँ पर ये बिहेव ऐसा करेंगे कि इनको सब कुछ पता चल जाएगा, सारी सच्चाई इनके सामने आ जाएगी, किसने क्या किया, कितने लोगों ने इनके साथ क्या गलतियाँ की और कितने लोग इनके साथ थे, वो सारी चीज़ें इनको समझ में आने वाली है। जिनसे बेसिकली आप डील कर रहे हो काफ़ी स्ट्रांगली मुझे एरीज साइन के भी दिख रहे हैं, एरीज राशि के हो सकते हैं, सैजिटेरियस दिख रहे हैं, कैप्रिकॉर्न दिख रहे हैं, और काफ़ी तक लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी भी दिख रही है, और काफ़ी स्ट्रांगली टॉरस एनर्जी दिख रही है। ओके, ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन जो है इस नेक्स्ट 24 आवर्स में 24 घंटों के अंदर कोई एक्शन नहीं लेंगे, ठीक है। सो अगर आप अपने प्रति इनके लिए इनकी तरफ से कोई एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हो, नहीं, ये एक्शन नहीं लेंगे। क्या ये कॉल करेंगे? नहीं, ये कॉल नहीं करेंगे। क्या ये नेक्स्ट 24 में आएंगे? नहीं आएंगे। चुपड़ी बातें करना मुझे नहीं आता, सीधी सी बात बता रही हूँ, ज़बरदस्ती ड्रामे नहीं करूँगी कि अरे वो आ रहे हैं, वो पगला रहे हैं, वो तो पछता रहे हैं, तड़प रहे हैं, नहीं। फैक्ट इज़ कि उनकी ज़िंदगी में वो सेपरेशन से गुजरेंगे, उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पर वो लोनलीनेस का सामना करेंगे, डिप्रेसिव एनर्जी से गुजरेंगे, या तो सडनली हेल्थ इश्यूज़ भी आ जाएंगी। उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा घटित होगा जिसके अंदर इनकी ज़िंदगी में ये तार होने वाले हैं, ये पूरी तरह से टूटेंगे, और उसके कारण जो है इनकी ज़िंदगी में ये हिम्मत नहीं जुटाएंगे आपके पास नेक्स्ट 24 आवर्स में आने की। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिख रहा है इनके जीवन में, ऐसा दिखाई दे रहा है, चाहे ये किसी भी उम्र में क्यों ना हो, ये खुद को बेजार, लाचार और बेबस फील करना शुरू कर देंगे। कहीं ना कहीं इनको लगेगा कि ये ज़िंदगी में बहुत बुरी तरह गिरे हैं और बहुत बुरी तरह हारे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे इनकी ज़िंदगी का बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट फेज़ होगा जहाँ पे ये अपना सब कुछ या तो गवा बैठेंगे या उस इंसान को गवाएंगे जिस पे भरोसा करके इस पर्सन ने आपको तकलीफ़ दी थी। एक रिलेशनशिप के एंड होकर एक नई शुरुआत हो सकती है, कुछ पीछे जाकर एक नई, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहानी बिल्ड होगी। ये कहानी आप दोनों के लिए बहुत ही बड़ा स्टेप हो सकता है, क्योंकि मुझे काफ़ी स्ट्रांगली, मैंने आपको देखो स्टार्टिंग की ही रीडिंग में क्या कहा, डिवाइन एनर्जीज आप लोगों की कोई मदद कर रही है। जो पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहा है उसे डिसीजन लेने पे मजबूर करेगी। कहीं ना कहीं डिवाइन एनर्जीज़ वही करती नज़र आ रही हैं। डिवाइन एनर्जीज़ जो है इनके सामने सच्चाई रख रही हैं, जहाँ पर ये इनको बता रही हैं कि कौन तुम्हारा सगा था, कौन तुम्हारा सारथी था और कौन तुम्हारा दुश्मन था, कौन तुम्हारे साथ मतलब के लिए था और कौन तुम्हारे साथ सच्चाई से, पूरी निष्ठा से तुम्हारा रिश्ता निभा रहा था। कहीं ना कहीं इन पर्सनालिटी को क्लैरिटी मिली है, ठीक है। तो सारे कार्ड्स एक ही बात कह रहे हैं, नेक्स्ट 24 आवर्स में इनको किसी सच्चाई का सामना करना पड़ेगा, कोई ब्रेक थ्रू मोमेंट आएगा, कोई क्लैरिटी मिलेगी। सब कार्ड्स एक ही बात बोल रहे हैं, नेक्स्ट 24 आवर्स में इनकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा फेज़ आएगा जहाँ पर ये बुरी तरह से डिस्टर्ब होंगे, तार होंगे या होंगी। आपको ऐसे में क्या करना चाहिए? लेट मी जस्ट चेक, यूनिवर्स मुझे बताएं ऐसे में मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, नेक्स्ट 24 आवर्स में मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। ओके, 2 खुल गए। आपको अपनी ज़िंदगी में बैलेंस रहना है, आपको अपनी ज़िंदगी में फोकस करना है, आपको इनको पोक नहीं करना है, आपको ये हरकत नहीं करनी है कि 24 आवर्स में इनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी, मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या स्ट्रेस आ रही है तो आप ज़बरदस्ती का उनको पोक करें और बोले सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ या साथ रहूँगी, या ज़बरदस्ती का उनको मैसेजेस नहीं करने कि अरे मैं तो यहाँ पर अब देवी साबित हो सकती हूँ या देवता बन सकता हूँ या कंधा दे सकता हूँ तो शायद बात बन जाएगी। नहीं, चपेट पड़ जाएगी बंदे से या बंदी से, ठीक है। तो थोड़ा सा ना दिमाग ठिकाने रखना और हरकत पे मत उतरना। नेक्स्ट 24 आवर्स आप लोगों के लिए भी नाजुक हो सकते हैं। क्यों? मैंने आपको क्या कहा, अगर आप कांटेक्ट में हो तो गलती से भी पोक मत करना, ये समय आप लोगों के लिए सही नहीं। ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी की जगह सप्रेशन से आप गुजर जाओ, इसीलिए इस टाइम पे ज़बरदस्ती टांग करना बंद कर देना, कुछ नहीं करना है। आप अपनी ज़िंदगी में डिस्ट्रैक्टेड रहो, अपने ऑप्शन पे फोकस करो, अपनी लाइफ पे फोकस करो। आपका ध्यान नहीं होना चाहिए कि आप इनके लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है वो जस्टिस हो रहा है। आपके साथ कुछ अन्याय हुआ है, किसी ने आपके साथ खिलवाड़ किया था,
कुछ लोग हो सकता है मिलके आपके साथ खेल गए, बट अब समय आ गया जहाँ पर आपकी ज़िंदगी में विश फुलफिलमेंट होगा और आपके साथ जस्टिस होगा। यूनिवर्स आपके लिए जस्टिस ला रही है और यूनिवर्स कह रही है बिना वजह पोक नहीं करना है, ठीक है। अगर दीदी उनसे बात होती है तो क्या करें, पोलाइट रहो, ज़्यादा घुसो मत, बार बार पोक मत करो, ये मत पूछो कि उनके ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या किसी से झगड़ा हुआ, नहीं। ज़्यादा चाणक्य नीति नहीं दिखानी है, ज़रूरत से ज़्यादा देवी देवता नहीं बनकर दिखाना है। मैंने आपको क्या कहा, जैसे हो वैसे ही रहो, अपनी तरफ से चेंजेस लाओगे, हो सकता है प्रॉब्लम आप लोगों की लाइफ में आ जाए। इसलिए नेक्स्ट 24 आवर्स आप लोगों के लिए नाजुक हैं, ऐसे में कोई गलती नहीं करेंगे आप, ठीक है। आप कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या कोई एक्शन लेंगे। नेक्स्ट 24 आवर्स आप लोगों के लिए एक्शन नहीं है, ठीक है। अगर कांटेक्ट में हो, पोक करोगे, कम्युनिकेशन करोगे, हो सकता है प्रॉब्लम आ सकती है, बट टाइमलेस है। जिस भी दिन देख रहे हो उस दिन की एक्यूरेसी है। सो बेसिकली मुझे ऐसा दिख रहा है अगर आप पोक करोगे सेपरेशन आपका हो जाएगा। मत करो पोक, चुपचाप रहो एक जगह पे। तो क्या ये एक्शन लेंगे? आप लोगों के लिए फ़िलहाल एक्शन नहीं लेंगे। क्या आपको कॉल करेंगे? नहीं करेंगे। क्या आप लोगों से बात करेंगे? नहीं करेंगे। सच बोल रही हूँ यार, घुमा घुमा कर बात करूँगी नहीं, ठीक है। क्या हो रहा है? थर्ड पार्टी सिचुएशन कम्प्लीटली मुझे लग रहा है कि जो भी बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उनके साथ सब कुछ ख़त्म हो रहा है, ठीक है। सो यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स हैं, चीज़ें ही नहीं है, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए उनके पार्टनर क्या मैसेज देना चाहते हैं। वांट टू किस यू, ये आपको किस करना चाहते हैं। तुम्हारे बारे में सबसे बातें करता हूँ, तो ये आपके बारे में सबसे बातें करते हैं। येस आई एम लेज़ी टॉटोटाई स्टेप्स, तो येस मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ, मैं मानता हूँ, बट प्यार करते हैं, ठीक है। करेंगे, स्लो स्टेप लेंगे, बट आप लोगों की तरफ आ ज़रूर जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए रेस्टलेस मत हो जाना कि अब तो ये प्रॉब्लम हो गई है, अब कैसे होगा, क्या होगा। आप कोई सॉन्ग देख लेते हैं इनकी तरफ से। सॉन्ग्स कम हैं, मैंने ज़्यादा नहीं बनाए, ठीक है, लिमिटेड ही बनाए, मैं बना लूँगी बाद में। और यूनिवर्स मुझे बताया क्या मैसेज या क्या सॉन्ग देना चाहेंगे मेरे व्यूवर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। सॉन्ग्स बेसिकली हमारा मूड रिफ़्रेश करेंगे या हमें उनकी फीलिंग्स को जस्टिफाई करेंगे। कई बार जो बातें मैं आप लोगों को उनकी तरफ से नहीं बता पाती, वो आपको सॉन्ग्स बताते हैं। इसलिए सॉन्ग्स कभी भी ध्यान से सुना करो, उनके एक एक अक्षरों का कोई मतलब है आपसे, कोई कनेक्शन होता है, ठीक है। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल सा सॉन्ग आया आप लोगों के लिए। वो रंग भी क्या रंग है, मिलता ना जो तेरे होठ के रंग से हूबहू। वो खुशबू क्या खुशबू, ठहरे ना जो तेरी सावरी जुल्फ के रूबरू। तेरे आगे ये दुनिया है फीकी सी, मेरे बिन तू ना होगी किसी की भी। अब ये जाहिर सरेआम है, ऐलान है, जब तक जहाँ में सुबह शाम है, तब तक मेरे नाम तू। जब तक जहाँ में मेरा नाम है, तब तक मेरे नाम तू। सो बेसिकली गला ख़राब था इसलिए गाया बहुत बुरा है, लेकिन आप ज़रूर इस सॉन्ग को सुने, यूट्यूब पे आपको आसानी से मिल जाएंगे। शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा थी, बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग्स हैं, ज़रूर सुनना, आपको बहुत ही क्लियरली इनका समझ में आ जाएगा कि इनके मन में क्या है। इवन लड़के क्यों ना हो, लड़कियों का वर्जन भी आजकल सभी सॉन्ग्स में मिल जाता है, तो यार ढूंढ निकालो, ठीक है। सो ये थी मेरी तरफ से आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ रीडिंग पसंद आ गई, मस्त वाला लाइक चिपका डालो। सोचना क्या है, सब्सक्राइब ज़रूर करो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। यार काफ़ी लोग देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, यार बहुत गलत बात है एक्चुअली। अगर इतनी हीलिंग आप लोगों को मिल रही है, आप किसी तरीके से हील हो रहे हो, तो आप लोगों को सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये आप लोगों को हेल्प कर रहा है। अगर आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल रही है, आपको हेल्प कर रहा है। बहुत लोग एफर्ट डाल रहे हैं, मैं अपनी ही नहीं, इवन टैरो रीडर्स की बात कर रही हूँ। सब्सक्राइब इज़ कम्प्लीटली फ्री, आप उनको क्लिक करो, सब्सक्राइब करो, उनको सपोर्ट करो, ठीक है। क्योंकि ये चैनल ग्रो करेगा तो इसका मतलब ये है कि आपके कारण और भी लोग हील हो पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाले जो हैं आपसे बेनिफिट मिल जाएगा, नहीं। आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो उससे ऐसा होगा कि बाकी लोग और बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनको हीलिंग मिल सकती है। तो आपके सब्सक्राइब करने से, आपके मस्त वाले लाइक चिपकाने से, आपके अच्छे कमेंट्स करने पे या शेयर करने से ये चैनल ग्रो करेगा और काफ़ी लोगों की सहायता हो सकती है, ठीक है। सो सिर्फ अपना अपना मतलब मत निकालो, कुछ लोगों की सहायता करने की कोशिश करो, ठीक है। और बाकी पर्सनल रीडिंग्स के लिए या फ्री रीडिंग्स के लिए या बहुत सारी चीज़ें जो है फ्री रीडिंग्स वेबसाइट पे होती है, आप वेबसाइट पे खुद जाके कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दे दिया गया है जो चार्जेस जिसके लागू होते हैं, और ब्रेसलेट वगैरह के लिए सभी की चीज़ें की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो पर रिफ्लेक्ट होती है। आप चाहें खुद जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख के फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब, बाय जो भी करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।